हेलो एंड वेलकम साथियों, मेरा नाम है दिलवीर सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूं स्वागत। साथियों, आज की क्लास है जो रिसेंटली है जेके एसएसबी जूनियर असिस्टेंट के एग्जामिनेशन हुए हैं, उसमें जो जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर, वो क्वेश्चंस आप दोस्तों के साथ फॉलो करने जा रहे हैं ताकि आप दोस्तों के जो आने वाले एग्जामिनेशंस हैं, चाहे आपके पास अकाउंट असिस्टेंट फाइनेंस के एग्जामिनेशन हो, एसआई फाइनेंस के एग्जामिनेशन हो, पटवारी के एग्जामिनेशन हो, कोई भी आपके पास जेके एसएसबी के आने वाले एग्जामिनेशन हो, एसआई जेकेपी के एग्जामिनेशन हो, तो हर एक एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है क्योंकि इसमें वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो रिसेंटली है जेके एसएसबी के एग्जामिनेशन पूछे गए हैं। जिस तरह से हम दोस्तों ने मिलकर जेके एसएसबी के जेएसए के पेपर सॉल्व किए हैं, जिन दोस्तों ने वो क्लास देखी है सर बहुत बखूबी, जो दोस्त सर अभी अभी रिसेंटली एग्जामिनेशन जेएसए के दे के आए हैं उन दोस्तों के भी बहुत सारी ईमेल, हमें बहुत सारे मैसेज रिसीव हो रहे हैं कि सर जो वो सीरीज़ हुई थी जिसमें हमने जेके एसएसबी जेएसए के एग्जामिनेशन के पेपर, चाहे फिर वो आपके पास मैथमेटिक्स के हों, इकोनॉमिक्स के हों, कंप्यूटर के हों, जीके के हों, जो भी पेपर थे हर एक पेपर हमने मिलकर ईच एंड एवरी शिफ्ट के पेपर हमने डिस्कस किया हुआ है, तो उनसे बहुत सारा बेनिफिट इन दोस्तों को हुआ है। इसी तरह से उम्मीद करेंगे कि इन पेपर से, ये सर आपके पास 3 दिन पेपर चले थे, मतलब आपके 6 शिफ्ट से हर एक शिफ्ट में से 20-20 क्वेश्चन लेके चलिए, तो अमूमन आपके पास 120 के करीब आपके पास क्वेश्चन आ रहे हैं। 120 क्वेश्चन अगर आप इससे करके जाते हैं, प्लस आपके पास जो जेएसए के पेपर हुए हैं उनके वो आप क्वेश्चन दे के जाते हैं, मोर देन 200 क्वेश्चन वो भी आपके पास वहाँ बन के आ रहे थे, तो ये बहुत अच्छा ज़खीरा आपके पास बन के आ जाएगा एफए एग्जामिनेशन के लिए, एसआई के लिए, बाकी एग्जामिनेशन के लिए। तो जो साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनसे गुजारिश करेंगे अपने दोस्तों के साथ लिंक को शेयर कीजिए ताकि और दोस्त जो हैं टाइम रहते जुड़ सकें, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। जब सीरीज़ खत्म हो जाएगी तो पीडीएफ, जिस तरह से हमने आपको जेएसए के ईच एंड एवरी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल पर फराहम कर दी है, इसी तरह से इसके टेलीग्राम चैनल पर भी हम आपको पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट दे देंगे। हम आपसे गुजारिश क्या कर रहे हैं, सिर्फ उसके लिए सिर्फ गुजारिश करें आप दोस्तों से कि आप दोस्त जो है सपोर्ट बनाए रखिए, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। ये शिफ्ट आपके पास कौन सी है? 24 तारीख को जो पेपर हुआ था, 24 जनवरी सर रिसेंटली परसों की बात है, ठीक है। 24 तारीख को जो पेपर हुआ था 11 बजे से लेकर 12:20 तक ये पेपर चला था। तो चलिए सर बिना किसी देरी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, साथ साथ चैट बॉक्स में आपके आंसर जो है रफ्तार से आने चाहिए। जो क्वेश्चन हमने ऑलरेडी जेएसए में किए हुए हैं उन पर सिर्फ सर आंसर करेंगे, उन पर कोई डिस्कशन नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है, चलिए सर अटेम्प्ट कीजिए। इन विच ईयर कश्मीर केम अंडर द कंट्रोल ऑफ अहमद शाह दुरानी द अफगान हु इन्वेडेड इंडिया मनी टाइम्स? आप बताइए सर, क्या आपके पास पूछा जा रहा है कि कश्मीर जो है अहमद शाह दुरानी के अंडर कंट्रोल में कब आया, जो अफगान थे जिसने इंडिया को कई बार इन्वेड किया था? ऑप्शन ए आपके पास आ रहा है 1947, ऑप्शन बी आपके पास 1757, ऑप्शन सी 1857 और ऑप्शन डी इज 1799। चलिए सर चैट बॉक्स में आपने आंसर साथ साथ देते जाइए। आपने बताना है कि कश्मीर को अहमद शाह दुरानी के कंट्रोल में कब आया था। तो अभी देख सकते हैं आप कुछ ऑप्शन जो है आप ऐसे ही कैंसिल आउट कर सकते, जैसे 1947 आप बिल्कुल काट सकते हैं। कंसेप्ट क्या है, इसका आंसर क्या आना चाहिए सर? नन अदर देन ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल इसका आंसर सही आना चाहिए। डेट 1757 में ये बात हुई थी। ये क्वेश्चन आपके पास jkplanning.gov.in सर ये यहाँ से आया है। मैं कहूँगा सर मेरे यहाँ से आया है, वो कहेगा वहाँ से आया है, सर कहीं से भी नहीं आया है। क्वेश्चन जो है आपके पास जो जेके एसएसबी के जो जम्मू कश्मीर के ऑफिशियल साइट से सारे के सारे क्वेश्चन सर वहीं से आ रहे हैं। तो ये आपके पास ये टॉपिक अगर आप देखेंगे jkplanning.gov.in हूबहू ऐसा ही लिखा हुआ है, सेम वर्ड्स लिखे हुए हैं कि इन द ईयर ऑफ 1957 कश्मीर केम अंडर द कंट्रोल ऑफ अहमद शाह दुरानी द अफगान हु इन्वेडेड इंडिया मनी टाइम्स। इसके बाद आप दोस्तों ने साथ साथ याद रख देना है कि 1819 में फिर कश्मीर जो है महाराजा रणजीत सिंह ने अपने कंट्रोल में लिया था, सिख रूल में ले लिया था। आगे चलकर तो आपको पता है सर गुलाब सिंह का कंसेप्ट याद है आपको, महाराजा हरी सिंह का बात चली थी, फिर आगे चलकर जो है ये इंडिया के साथ अनेक्स हो गया था। चलिए सर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है। हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज 23rd चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका? अभी सर रिसेंटली बात हुई है, आपने बताना है कि 23वां चीफ मिनिस्टर कर्नाटका का नया कौन बना है। ऑप्शन ए आपके पास आ रहा है BS येडियुरप्पा, ऑप्शन बी आपके पास आ रहा है बसवराज S बोम्मई एंड ऑप्शन सी आपके पास आ रहा है DV सदाना गौड़ा एंड ऑप्शन डी इज जगदीश शेट्टर। बताइए सर, 4 ऑप्शन आपके पास हैं। चीफ मिनिस्टर नया जो आपके पास कर्नाटका का बना है वो कौन सा है? चलिए थोड़ा आपको आसान कर देते हैं तब तक जब तक आपके आंसर आते हैं। किससे पहले, क्योंकि आपके पास जो BS येडियुरप्पा थे इन्होंने रिज़ाइन कर दिया था, जो यहाँ पर आपको देख रहे हैं ऑप्शन ए में, और कोई दोस्त ए पर जाएगा तो उसके लिए हमने इनाम में यहाँ रखा है, ये रखा है माइनस में 0.25 ले लीजिएगा, जाते जाते सर भूलना नहीं आप। तो येडियुरप्पा साहब जो थे इन्होंने रिज़ाइन कर दिया, जब रिज़ाइन कर दिया तो बीजेपी ने अपना नया उम्मीदवार नया चीफ मिनिस्टर बना लिया। उनका नाम क्या है सर? उनका नाम बसवराज बोस्वामी आ रहा है, एंड नन अदर देन ऑप्शन नंबर 20 का जो है बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा।
चलिए जी, क्वेश्चन 3 आपकी स्क्रीन के ऊपर, हु वाज लास्ट मुगल रूलर ऑफ द रजौरी रीजन। आपने बताना है कि रजौरी रीजन का लास्ट मुगल रूलर कौन सा था। ऑप्शन ए आपके पास राजा रहीम उल्ला खान, ऑप्शन बी राजा अनवर खान, ऑप्शन सी नूरुद्दीन एंड ऑप्शन डी आपके पास आ रहा है राजा सरदर खान। तो जैसे के पेपर्स में भी रजौरी का बात सर मोर देन 4 5 6 क्वेश्चन में हुआ है सर, तो उनमें भी इसका जिक्र आया हुआ है। बताइए सर, रजौरी लैंड ऑफ किंग्स। 1947 तक आप दोस्तों को पता है कि आपके पास 1947 जब आज़ादी का टाइम आ गया तो रजौरी और पुंछ एक साथ थे। फिर 1968 में आपने रजौरी को अलग डिस्ट्रिक्ट का खिताब जो है, अलग डिस्ट्रिक्ट का एक अलग डिस्ट्रिक्ट के तौर पर इसको माना गया 1968 में। तो ये आपको पता है। आपको पता होना चाहिए कि आपके पास जो जुलाल मुस्लिम रूल रजौरी में था वो स्टार्ट हुआ था नूरुद्दीन, इसने इसकी फाउंडेशन रखी थी। राजा रहीम उल्ला खान जो आपके ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए, ये इनके लास्ट मुस्लिम रूलर थे जो रजौरी के थे, जिन्होंने गवर्न किया था इस प्रोविंसी को। याद रख दीजिए, इसका करेक्ट आंसर आपके पास ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। बिल्कुल, बहुत अच्छे। तो याद रख दिया, डेट भी याद रख दिए क्योंकि अभी JK भी डेट इसके पीछे लगा हुआ है। तो आपको पता होगा कि आपने याद रखना है 21 अक्टूबर 1846 तक इसने यहाँ पर रूल किया था। ये भी याद रखिए कि जब रजौरी का, जब आपके पास महाराजा गुलाब सिंह, जब आपके पास गुलाब सिंह ने पूरे के पूरे जम्मू कश्मीर को अपने इनको मिल गया था 75 लाख नानकशाही रुपीज़ के बदले इनको मिल गया था ये, तो आपने पढ़ी है TT ऑफ अमृतसर के बाद ये हासिल हुआ था। तो उस दौरान जब महाराजा गुलाब सिंह ने रजौरी को हासिल किया तो उस टाइम रजौरी को इसने महाराजा वहाँ के टाइम पर जो राजा थे, राजा फ़कीरुल्लाह थे। कौन थे? राजा फ़कीरुल्लाह। राजा फ़कीरुल्लाह से राजा गुलाब सिंह ने जो है रजौरी को हासिल किया था। ठीक है, 1847 की बात है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है, अटेम्प्ट कीजिए। हु लेड द चंपारण सत्याग्रह। अब आप बताइए इसे चंपारण सत्याग्रह इसकी शुरुआत किसने की थी? अब आपको तो ये पता ही है, इसमें कोई सोचने वाली बात भी नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन ए EV रामास्वामी, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी आपके पास बाल गंगाधर तिलक एंड ऑप्शन डी आपके पास क्या आ रहा है? आनंदाचार्य। तो आप दोस्तों को उसका करेक्ट आंसर आना चाहिए चंपारण सत्याग्रह सर इन द ईयर ऑफ 1917 बिहार के एक गांव चंपारण में हुआ था। फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट माना जाता है इसे, लेड बाय, ठीक है, लेड बाय बिल्कुल सर महात्मा गांधी। करेक्ट आंसर सही है। तो ये आपके पास चंपारण सत्याग्रह जो है माना जाता है ये पहला सत्याग्रह मूवमेंट था जिसे गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था इंडिया में, और कंसीडर किया जाता है हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट रिवोल्ट इन द इंडियन इंडिपेंडेंस। तो ये आपके पास जो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ ये रिवोल्ट हुआ था, तो आप दोस्तों ने ये याद रख लेना है अच्छी तरह से। चलिए आगे बढ़ेंगे। या चंपारण सत्याग्रह का याद रख दीजिएगा, महात्मा गांधी के साथ इसको लेट आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, नथपा जाकरी डैम वाज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द डैश रिवर। जो आपके पास नथपा जाकरी डैम है ये किस दरिया पर आपको देखने को मिलता है? ऑप्शन नंबर ए ताप्ती, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी सतलुज एंड ऑप्शन डी आपके पास चनाब आ रहा है। चलिए सर अटेम्प्ट कीजिए। ये सारे के सारे क्वेश्चन रिसेंटली है JK जूनियर असिस्टेंट के एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं सर। चलिए, नथपा जाकरी डैम जो है सर बताइए, ये आपके पास एक कंक्रीट ग्रेविटी डैम है किस दरिया पर? क्या आपके पास तापी पर आ रहा है? सर बिल्कुल नहीं आ रहा है। क्या कावेरी पर आ रहा है? नहीं आ रहा है। चनाब पर आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या है? ये आपके पास सतलुज पर आ रहा है। ठीक है जी, ये आपके पास डैम है जो सतलुज पर बनाया गया है। तो अब बताइए सर किस स्टेट में है ये? चलिए सर बिल्कुल, अभी हमारे दोस्त जो हैं फट से जवाब देंगे सर जम्मू कश्मीर में है। बिल्कुल सर कह दीजिए, अगर आप अनंतनाग से बिलोंग करें तो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में आपके बिल्कुल आपके घर के सामने है सर। बिल्कुल आप तो अपने छत पर जाकर ये देख रहे हैं। बिल्कुल अच्छी बात है सर। कुछ श्रीनगर में से हमारे दोस्त हैं तो उनके लिए श्रीनगर में है, गांधरबल में है तो उनके लिए गांधरबल में है। तो करेक्ट आंसर क्या है आपके पास? नथपा जाकरी डैम सर आपके पास सतलुज दरिया पर है, लेकिन कहाँ पर, किस स्टेट में? आपके पास नन अदर देन हिमाचल प्रदेश। बिल्कुल सर, आप क्लोज पहुँच गए थे। अब कौन सा दूर था सर? श्रीनगर से हिमाचल प्रदेश दूरी क्या है? कुछ भी नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, हु अपॉइंटेड मियां हताऊ एज ए गवर्नर ऑफ रजौरी। एक भी बात इस पर नहीं होनी चाहिए सर, क्योंकि JSA में इस पर बात हो चुकी है, JSA के पेपर्स में। ऑप्शन ए महाराजा रंजीत सिंह, ऑप्शन बी महाराजा गुलाब सिंह, ऑप्शन सी राजा रहीम उल्ला खान, ऑप्शन डी राजा अगर उल्ला खान। आप में से कोई दोस्त नया हो जो नहीं जानता है सर हमने JSA के ईच एंड एवरी पेपर फॉलो किए हैं, तो उनके लिए फिर से एक बार बोल दें, प्लेलिस्ट बनी हुई है हर एक चीज़ के लिए। एग्जामिनेशन पहले से देख लेना सर, बहुत बेनिफिट करेगा। और लगे हाथों से सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए। चलिए, हु अपॉइंटेड मियां हताऊ को किसने अपॉइंट किया था? मियां हताऊ ने फिर एक टेम्पल भी बनाया था, उनके नाम पर फोर्ट भी आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है जी, रजौरी में।
तो बताइए सर करेक्ट आंसर इसका क्या आना चाहिए, नन अदर देन गुलाब सिंह। तो इसके बारे में बात हो चुकी है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 7, व्हाट इज अनदर नेम ऑफ रिगर सॉइल। जो आपका रिगर सॉइल इंडिया में पाई जाती है, इसका दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन ए सैलिन सॉइल, ऑप्शन बी ब्लैक कॉटन, ऑप्शन सी एरिड सॉइल एंड ऑप्शन डी इज लेटराइट सॉइल। बताइए सर रिगर सॉइल हम कहते जा रहे हैं आप दोस्तों को कि इसे आप कॉटन सॉइल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉटन सॉइल। सर कॉटन कल्टीवेशन के लिए बहुत ही मुफीद सॉइल मानी जाती है। गुजरात में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, मध्य प्रदेश में इस तरह की सॉइल जो है बहुत अच्छी आपको मिल रही है और कॉटन कल्टीवेशन वहाँ बखूबी होती है, आपको पता ही है। तो बताइए सर किस सॉइल को आप कहेंगे, नन अदर देन, क्योंकि आपने आप कॉटन के लिए हमने नाम ले दिया तो आपका आंसर फटाक से आने चाहिए आप, ब्लैक कॉटन। क्वेश्चन 8 आपके स्क्रीन के ऊपर, इन विच आर द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज ए कोकरनाग मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड। सर ये भी आपको नहीं पता है, कोई बात नहीं है, ये भी नहीं पता है, कोई बात नहीं, ये भी नहीं पता है, सिर्फ ये तो पता है कोकरनाग। सर कई बात आप जो है पिकनिक मनाने गए हैं, तो कोकरनाग कहाँ है, अगर यही पता होगा आपको तो आपका आंसर आ जाएगा। क्या ऑप्शन ए डोडा में है, बहुत खूब सर, बड़े दूर गए थे हम कोकरनाग, जब एक्सकर्शन के लिए गए थे तो अनंतनाग से बड़े दूर हम डोडा के लिए गए थे, अच्छी बात है सर। ऑप्शन नंबर बी आपके पास अनंतनाग है सर, भरोसा क्या है। ऑप्शन सी बारामूला, देखते हैं सर। ऑप्शन डी आपके पास कठुआ, चलिए सर देख दीजिए आंसर आप। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, आप दोस्त बिल्कुल सही जा रहे हैं, अनंतनाग में आपके पास कोकरनाग मिल रहा है, तो आगे सोचने वाली बात है ही नहीं। चलिए जी, द होली प्लेस ऑफ बाबा दंसार इज लोकेटेड एट डैश डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब बताइए सर बाबा दंसार जी का जो होली प्लेस है, इनके नाम पर एक मंदिर मिल रहा है, सेम जगह पर आपके पास लॉर्ड शिवा का भी मंदिर मिल रहा है। खारू झील में आपके पास ये मंदिर मिला है, खारू झील एक जगह है इस डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है जी। आप बताइए किस जगह, किस डिस्ट्रिक्ट में है, डोडा में है, रियासी में है, शुपिया में है या रामबन में है। तब तक हम आपको बताते जा रहे हैं सर, ये आपके पास जो होली प्लेस है बाबा दंसार का, ये कहाँ है सर, ये आपके पास KARUA करुआ झील, ठीक है जी, एक विलेज है करुआ में, 17 किलोमीटर फ्राम रियासी टुवर्ड्स कटरा। तो किस डिस्ट्रिक्ट में मिल रहा है सर, ऑप्शन नंबर बी डैट इज रियासी में मिल रहा है। यहाँ आपके पास एक मंदिर मिल रहा है बाबा दंसार जी के नाम पर, और आपके पास एक लॉर्ड शिवाजी के उनके रिलेटेड एक वहाँ पर मंदिर मिल रहा है। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि टेम्पल ऑफ द बाबा दंसार एंड ए केव ऑफ लॉर्ड शिवा आपको यहाँ मिलेगी। क्वेश्चन 10 आपके स्क्रीन के ऊपर, विच रेवोल्यूशन वाज एसोसिएटेड विद ऑपरेशन फ्लड लॉन्चड इन जनवरी 1970। बताइए सर 1970 में जो आपके पास ऑपरेशन फ्लड था वो किसके साथ रिलेटेड है, गोल्डन रेवोल्यूशन के साथ, ब्राउन रेवोल्यूशन के साथ, वाइट रेवोल्यूशन के साथ, या आपके पास ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे आप दोस्तों ने आंसर देना है सर। आज़ादी के बाद हम पहले ग्रीन रेवोल्यूशन की तरफ गए थे, फिर थोड़े ही साल के बाद जो है हम बिल्कुल वाइट रेवोल्यूशन की तरफ गए थे। बताइए सर इसका आंसर क्या होना चाहिए, जो साथी देख रहे हैं सबके आंसर आने चाहिए। चलिए जी, करेक्ट आंसर बिल्कुल सही आ रहा है आप दोस्तों के सबके। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी डैट इज वाइट रेवोल्यूशन। क्वेश्चन 11, हु वाज द गवर्नर ऑफ कश्मीर ड्यूरिंग द मुगल रूल इन 1663। 1663 में 1663 में जब आपके पास मुगल रूल कश्मीर में था तब गवर्नर कौन था। अब ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है जेके सर भी सर, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पास अनंतनाग, अगर आप देखेंगे अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, अनंतनाग के जो ऑफिशियल वेबसाइट है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जब आप हिस्ट्री ऑफ अनंतनाग वहाँ से पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसका जिक्र आ जाता है, इसीलिए सर क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है ठीक है, सोर्स आप देख रहे हैं कहाँ से है इसका, बिल्कुल सोर्स भी हम बता रहे हैं ताकि आप दोस्तों को पता चल जाए सर पढ़ना कहाँ से है, क्या पढ़ना है, किस तरीके से आपने जो है एग्जामिनेशन की तैयारी करना है। चलिए जी, तो करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए इसका, बताइए सर। ऑप्शन नंबर 11 का इस्लाम खान आना चाहिए, क्योंकि अगर आप में से कोई दोस्त हमारा अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि अनंतनाग को हम जो है जो सर पर्टिकुलर अनंतनाग में रहते हैं हम सर इसे अनंतनाग नाम कम ही लेते हैं, इस्लामाबाद के नाम से जानते हैं, ठीक है जी। मेजॉरिटी आप जो साउथ कश्मीर के लोग हैं इसे आप इस्लामाबाद के नाम से ही जानते हैं। तो इस्लामाबाद नाम जो है इसका हालांकि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कहीं पर आपको इसका पर्टिकुलरली मेंशन नहीं हो रहा है, लेकिन तभी अनंतनाग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जिक्र आ रहा है कि इस्लाम खान नाम के जो एक गवर्नर थे कश्मीर के, मुगल रूल के जो ये गवर्नर थे 1663 में, तो तब उनका माना जाता है उन्होंने एक बाग भी बनाया था यहाँ पर, तो उन्हीं के नाम पर सर ये आपके पास इस्लाम खान के नाम पर इस्लामाबाद आ रहा है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी मार्क करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन 12 आपके स्क्रीन के ऊपर पूछा जा रहा है कि दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट इज लोकेटेड इन विच आर द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो दीनदयाल पोर्ट आपको कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन ए
आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी महाराष्ट्र एंड ऑप्शन डी आपके पास उड़ीसा आ रहा है। बताइए सर। ठीक है, तब तक हम आपको एड ऑन करते जा रहे हैं, आपके आंसर आ जाने चाहिए। सर इसका दूसरा नाम क्या है, असली नाम तो इसके सर आपके पास कांडला आ रहा है, कांडला जिसे आप कहते हैं। दीनदयाल ट्रस्ट पोर्ट भी कहते हैं, एक सी पोर्ट है। कहाँ पर है सर, ये कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है। कच्छ डिस्ट्रिक्ट कहाँ है सर, नन अदर देन ऑप्शन नंबर बी, डैट इज गुजरात में है। तो गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में आपके पास दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट मिल जाएगा, जिसे आप कांडला पोर्ट भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 13, विच अमंग द फॉलोइंग फोर्ट्स वाज बिल्ड बाय द जनरल जोरावर सिंह द फेमस डोगरा जनरल। अब देखिए सर, ये क्वेश्चन सर दो से तीन बार हमने जो है इसी क्वेश्चन के रिलेटेड संबंध में बात की है जैसे पेपर में। तो उसी में हमने बहुत सारे आप दोस्तों के चैट बॉक्स में भी रिसीव किए, कमेंट बॉक्स में भी बहुत सारे रिसीव किए। सर आपने जो पढ़ाया है सर, इसमें हो सकता है जनरल जोरावर के बदले कोई और जो है इसने बनाया हो। तो तब हमने आप दोस्तों को, अगर आपको यकीन नहीं आता है तो सर आप जो ऐसे के पेपर जो हमने डिस्कस किए थे उनकी आप दे सकते हैं चैट बॉक्स, अभी भी उनके जो कमेंट बॉक्स हैं वहाँ पर आपको मिल जाएंगे कमेंट्स। तो वहाँ कुछ दोस्तों ने हमें लिखा था सर इसके रिलेटेड थोड़ा एक्स्ट्रा और हमें नॉलेज दी, क्योंकि कुछ किताबों में इसका नाम जो है कुछ और बताया जा रहा है। तो हमने वहाँ आपको बोला था सर ये नहीं पता आपको किस किताब में क्या लिखा है, आपको चाहिए क्या सर, JKSRB मानता क्या है सर, JKSRB क्या मानता है, जो कि JK की जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल साइट्स हैं वहाँ क्या लिखा गया है। तो वहाँ सर बाज़ाब्ता लिखा गया था ये कि जनरल जो आपके पास जोरावर सिंह है, इन्होंने कौन सा फोर्ट बनाया था। बताइए सर इसके लिए कौन सा नाम आ रहा है, भीमगढ़ फोर्ट। हमने बहुत बार आपको बोला है इसके बारे में। चलिए 14 क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग डैम्स इज बिल्ट ऑन द रिवर कृष्णा। कृष्णा रिवर पर कौन सा डैम बनेगा, कोहेरा डैम बनेगा, सलाल डैम बनेगा, हिदकाल डैम बनेगा या नगरजुना डैम बनेगा। बताइए सर। चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, कम से कम समय में आंसर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है हम दोस्त कर सकें। चलिए जी, नगरजुना डैम की बारे में बात करेंगे तो ये आपके पास कृष्णा रिवर पर है, अच्छी बात है सर। तो करेक्ट आंसर क्या आ रहेगा आपके पास, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नगरजुना डैम। अगर आप दोस्तों से हम पूछे सर नगरजुना कहाँ है, बिल्कुल सर, बिल्कुल आपके बगल में है। किस स्टेट में है, बिल्कुल सर याद रख दीजिएगा कि आपके पास ये हैदराबाद में मिल रहा है। ठीक है जी, याद रख दीजिएगा 160 किलोमीटर फ्रॉम हैदराबाद मेन सिटी से आपको दूरी पर ये मिल रहा है। इसकी शुरुआत आपके पास 1955 में हुई थी, 12 साल उसको बनाने में लगे, तो ये हमने कंसेप्ट पढ़ा है। क्वेश्चन 15, चलिए सर आपके पास आ रहा है, वाई डिड मोपला अपराइजिंग टेक प्लेस। मोपला अपराइजिंग कहाँ हुई थी, ऑप्शन ए बॉम्बे, ऑप्शन बी कलकत्ता, ऑप्शन सी पुणे एंड ऑप्शन डी केरला। बताइए सर। मोपला अपराइजिंग, इसका दूसरा नाम क्या है सर, मलाबार अपराइजिंग कहते हैं इसे, मलाबार रेवलियन। 20 अगस्त 1921 से लेकर 1922 तक सर ये आपके पास जदोजहद, ये रेजिस्टेंस चलती रही थी। तो आप दोस्तों को पता होना चाहिए सर ये आपके मलाबार कहाँ है, नन अदर देन, बताइए सर, नन अदर देन केरला। तो मलाबार आपके पास केरला में मिला है, तो मलाबार रेबलियन इसे कहते हैं, मलाबार जो इसे राइटर्स कहते हैं। चलिए सर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, KVIC एंड BSF लॉन्चड ए प्रोजेक्ट बोल्ट। ठीक है जी, बोल्ट नाम के एक प्रोजेक्ट KVIC और BSF के द्वारा लॉन्च किया गया 4 जुलाई फ्रॉम ए ट्राइबल विलेज ऑफ, किस विलेज में। ठीक है जी, ट्राइबल विलेज इन कहाँ पर था वो, किस स्टेट में सर ये लॉन्च किया गया। ऑप्शन ए मैसूर कर्नाटका, ऑप्शन बी पूरी ओडिशा, ऑप्शन सी आपके पास भोपाल मध्य प्रदेश एंड ऑप्शन डी उदयपुर राजस्थान। बताइए सर इसका आंसर क्या आना चाहिए। ठीक है जी, ठीक है, आपने क्या बताना है सर, बोल्ड के बारे में बताना है सर। बोल्ड की शुरुआत कहाँ की गई थी, बोल्ड का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, सर आपके पास बैम्बू ओसिस ऑन लैंड इज इन ड्राट। अब आपको बात क्लियर हो गई होगी, बैम्बू ओसिस ऑन लैंड इज इन ड्राट। तो ड्राट का आपके पास ज़्यादा कहाँ कंसेप्ट देखने को मिलता है सर, राजस्थान में देखने को मिलता है। करेक्ट आंसर आपके पास ऑप्शन नंबर डी, डैट राजस्थान। KVIC और BSF की सहायता से सर ये आपके पास जो मूवमेंट है लगाई गई थी, 1000 बैम्बू सैपलिंग्स जो हैं तैनॉट विलेज जैसलमेर में जो हैं वो उगाए गए थे, वो लगाए गए थे। KVIC जानते हैं सर क्या है सर, आपके पास जो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन है, यहाँ पर जो है चीज़ों को कोरिलेट करते सीखिए। KVIC मतलब आपके पास खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन है, BSF तो आप जानते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। चलिए क्वेश्चन 17, हु अमंग द फॉलोइंग रोड दैट पुंछ वाज फेमस फॉर ग्राफिक्स फाइन टी एंड गुड हॉर्सेस। बताइए सर। तो ऐसा किसने लिखा था, किसके बारे में, पुंछ के बारे में। तो पुंछ की ऑफिशियल साइट पर ये डेटा
बखूबी तौर पर आपको मिल रहा है, अच्छे से सर सेम वर्डिंग इस्तेमाल की गई है वहाँ पर। तो बताइए सर किसने कहा था ये? ऑप्शन ए आपके पास ह्यूएंग सैंग आ रहा है, ऑप्शन बी अल-बिरूनी, ऑप्शन सी आपके पास IBN बटोटा एंड ऑप्शन डी आपके पास अल मसूदी। तो करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए, क्योंकि इसके बारे में जैसे में बात हो चुकी है, नन अदर देन ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ह्यूएंग सैंग। चलिए सर क्वेश्चन 18 आपके स्क्रीन के ऊपर। डैश इज वन ऑफ द लेक्स विच इज सराउंडेड बाय पीर पंचाल एंड ज़ंस्कार रेंजेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इनमें से कौन सी ऐसी लेक है जिसको सराउंड करते हैं पीर पंचाल और ज़ंस्कार रेंजेस जम्मू एंड कश्मीर के? ऑप्शन ए लोनार लेक, ऑप्शन बी विहार लेक, ऑप्शन सी तानसा लेक एंड ऑप्शन डी तुलियान लेक। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, क्योंकि आप दो जो है पहलगाम गए हैं, ठीक है, तो वहाँ आपने इसका जिक्र सुना होगा। तो करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए इसका आपके पास? सर ऑप्शन नंबर डी, दैट इज तुलियान लेक आ रही है। तुलियान लेक जो है एक लेक है, एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है पहलगाम में, इन डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, इनके बारे में जान लीजिए सर। लोनार लेक, लोनार क्रेटर आप कहते हैं, एक नोटिफाइड नेशनल जियो हेरिटेज मोनूमेंट आ रहा है। सैलिन सोडा लेक है आपके महाराष्ट्र में, अच्छी बात है। जो आपके पास यहाँ विहार लेक है, सर विहार लेक कहाँ पर मिलेगी आपको? सर जो आपके पास, अगर आपको पता होगा, जो आपके पास वहाँ संजय गांधी नेशनल पार्क है आपके मुंबई महाराष्ट्र में, वहाँ ही आपके पास मिल रही है। इसी तरह से आपके पास जो तानसा लेक है, ये भी आपके पास महाराष्ट्र में मिल रही है। तो करेक्ट आंसर तुलियान लेक, दैट्स इट। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन के ऊपर। विच आर फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज ए पार्ट ऑफ कश्मीर वैली। अब क्या करना है सर इसमें? कश्मीर वैली में इनमें से कौन सा? कठुआ सर जम्मू रीजन में आ रहा है, जम्मू डिवीजन में आप ले रहे हैं। रियासी नहीं आएगा, पुंछ नहीं आएगा, बारामूला जो है बिल्कुल सर, बहुत सारे दोस्त बारामूला से हमारे बिलोंग कर रहे हैं यहाँ पर, तो वो तो बखूबी आंसर दे देंगे। चलिए सीख रहे हैं, तो दोस्तों आपका फ़र्ज़ है कि आप साथ साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। हम आपके लिए अच्छे क्वेश्चन सर ढूंढ के कंपाइल करके ला रहे हैं, तो आप दोस्तों से भी सिर्फ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ही मांग रहे हैं। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 20, विच इंडियन टेरिटरी इज़ नोन एज खापा चांद द लैंड ऑफ स्नो। तो खापा चांद किसे आप कहेंगे? ए लद्दाख, गैंगटॉक, सी आपके पास आ रहा है देहरादून एंड ऑप्शन डी आपके पास आ रहा है शिमला। बताइए सर किस इनमें से कौन सी ऐसी जगह है, कौन सी ऐसी इंडियन टेरिटरी है जिसे आप खापा चांद कहेंगे? चलिए जी करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए क्वेश्चन नंबर 20 का? बताइए जी। नन अदर देन आपका जो लद्दाख है उसे आप लैंड ऑफ स्नो कहते हैं। चलिए सर ये तो हो गए 20 क्वेश्चन। ये किस पेपर में थे? जो आपके पास 24 तारीख का पेपर था। चलिए सर कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं। बताइए सर और क्वेश्चन कुछ करना चाहेंगे आप? चलिए सर कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 अगला पेपर सर, ये पेपर जो आपके पास आ रहा है सर, ये पेपर आप मानिए 21 जनवरी का हुआ था। ये इसकी शिफ्ट आपके पास 2 बजे से लेकर 3:20 तक ये पेपर चला था। ठीक है, ये शिफ्ट सिर्फ याद रखते जाइए। 21 जनवरी का सर ये पेपर है। विच आर फॉलोइंग इज द शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया। गिवन ऑप्शन में से आपने बताना है कि शॉर्टेस्ट हाईवे कौन सा है। ऑप्शन ए नेशनल हाईवे नंबर 31B, ऑप्शन बी नेशनल हाईवे 35, ऑप्शन सी नेशनल हाईवे 47A एंड ऑप्शन डी नेशनल हाईवे 26। बताइए सर। तब तक हम आपको एड ऑन करते जाते हैं कि सबसे लॉन्गेस्ट, अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे, तो लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा है सर? नेशनल हाईवे नंबर 44। तो आप जानते ही हैं कि हमारा जो श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक नेशनल हाईवे चल रहा है, नेशनल हाईवे नंबर 44, उसे ही आप लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया कहते हैं। 3745 किलोमीटर का अप्रॉक्सीमेटली इसकी डिस्टेंस आ रही है। 3745 मीटर इसकी लेंथ आ रही है। तो अगर आपके पास शॉर्टेस्ट के बारे में बात करेंगे, नन अदर देन ऑप्शन नंबर सी पर आप टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसका पुराना नाम सर ये आपके पास आ रहा था नेशनल हाईवे नंबर 47A। अब इसका नाम जो है आपके रिकॉर्ड्स में नेशनल हाईवे नंबर 966B आपको देखने को मिलेगा। सर ये कवर करता है 8 किलोमीटर की डिस्टेंस कंदुनूर एंड विलिंगडन आइलैंड ऑफ कोची इन द स्टेट ऑफ केरला। तो ये आपके पास केरला में मिल रहा है। ठीक है जी, अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 22, इन विच ईयर वाज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एनेक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बताइए सर जो आपके पास वाइल्ड लाइफ एक्ट था, इसको एनेक्ट कब किया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? क्वेश्चन नंबर 22 आपका आंसर जो है बिल्कुल सही आना चाहिए सर। अब ये क्वेश्चन क्यों आया गया है, इसका वजह भी हम आपको बताते चलें। सर ये इसलिए आया है क्योंकि आपको पता ही है कि आपके पास जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आपको देखने को मिल रहा है। उसकी वजह से कुछ लॉज हैं, कुछ जो पुराने लॉज थे उनको कुछ को रिपील किया गया, कुछ पुराने को रखा गया। फॉर एग्जाम्पल हम आपको बताते जाते हैं जब तक आपका आंसर आ जाता है। सर 106 जो आपके पास सेंट्रल लॉज थे वो सेंट्रल लॉज इंप्लीमेंट किए गए कहाँ? जम्मू एंड कश्मीर में, जो पहले यहाँ इंप्लीमेंट नहीं होते थे।
जिनमें आपके पास एक यही वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आ रहा था, जैसे राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट हो गया, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का हो गया, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट हो गया। ये सारे के सारे लॉ जो हैं ऐसे ऐसे करते करते 106 सेंट्रल लॉ जो हैं इनको एप्लीकेबल किया गया कहाँ, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में। इसी तरह से जो आपके पास जम्मू एंड कश्मीर ऑलरेडी 166 स्टेट लॉज थे, ठीक है, जो उनको सर रखा गया, उनको छेड़ा नहीं गया, उनको विद इफेक्ट रखा गया। जैसे आपके पास जम्मू एंड कश्मीर जीएसटी 2017 का था, जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन एक्ट था, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एक्ट था, पंचायती राज एक्ट 1989 का था। ये ऐसे एक्ट थे जो जिनको रखा गया। कुछ ऐसे एक्ट भी थे जिनको सर रिपील किया गया, जैसे आपके पास 153 एक्ट्स बन के आ रहे हैं, जिनमें से आपके पास जम्मू एंड कश्मीर वाइल्ड लाइफ एक्ट ऑफ 1978 था, उसको रिपील किया गया। क्यों रिपील किया गया? क्योंकि जो आपके पास 106 एक्ट हुए थे उनमें से एक एक्ट आपके पास आ रहा था, जम्मू आपके पास जो इंडिया का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 था, उसने इसको रिप्लेस कर दिया। तो आपके पास जो जम्मू एंड कश्मीर में ऑलरेडी चल रहा था अपना जम्मू एंड कश्मीर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1978, उसको रिपील किया गया। तो इसमें आपके पास करेक्ट आंसर क्या आ गया? आपके पास जम्मू एंड जो आपके पास पूरी इंडिया में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट था उसे एनेक्ट कब किया गया था? इन द ईयर ऑफ 1972। आप इसे इस नाम से ही जानते हैं कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। चलिए जी, सीख गए। तो दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपकी जो सपोर्ट है बस हमारे लिए वही मोटिवेशन का काम कर रही है। चलिए सर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है, ड्यूरिंग विच ईयर कश्मीर पासड फ्रॉम द पीपल कंट्रोल ऑफ द मुगल एम्पर ऑफ द टाइम टू द अहमद शाह अब्दाली ऑफ द अफगानिस्तान। अब बताइए सर, आपको बोलना है कि किस साल में आपके पास अब मुगलों से जो है हुकूमत कहाँ की तरफ जा रही है? अहमद शाह अब्दाली के हाथों में जा रही है, डेट इज अफगान रूल की तरफ जा रही है। चलिए चलिए सर बताइए। ऑप्शन ए आपके पास 1947 आ रहा है, ऑप्शन बी आपके पास 1972 आ रहा है, 1752 आ रहा है, ऑप्शन सी 1640 आ रहा है, ऑप्शन डी आपके पास 1888। तो कुछ ऑप्शन जो हैं आप ऐसे ही काट दीजिए, जैसे 1947। सर 1947 में कहाँ गया है उसके हाथ में? आप दोस्तों को पता होना चाहिए कि जब आपके पास लास्ट मुगल रूलर जो आपके पास दबदबे वाले रूलर थे औरंगजेब, जब उस टाइम पूरे नॉर्थ इंडिया में किस तरह के हालात थे औरंगजेब की वजह से, आप सब बखूबी उससे जानकार हैं, ठीक है जी। तो हाहाकार मची हुई थी पूरे नॉर्थ इंडिया में। इसी दौरान कश्मीर में भी जब हाहाकार मची हुई थी, कश्मीर से दो नोबल मैन, एक आपके पास मीर मुकीम कैंट और दूसरे आपके पास ख्वाजा जहीर दिदमारी, ये जाते हैं सर लाहौर में, क्योंकि लाहौर में तब अहमद शाह अब्दाली आए हुए थे काबुल से। तो इनसे ये गुजारिश करते हैं, इनसे रिक्वेस्ट करते हैं अहमद शाह अब्दाली से कि भाई आप जो है कश्मीर को अपने कब्जे में लीजिए। तो अब्दाली साहब खुश हो जाते हैं। वो क्या करते हैं, अपने दो मित्र हैं उनके जो अपने कमांडर थे अब्दुल खान इशाक थे, उनको भेजते हैं, उनकी कमांड में अपनी फौज भेजते हैं और मुगलों के साथ टाकरा लेते हैं और मुगलों को हराकर 1752 से लेकर 1752 जो ऑप्शन आपके पास आ रहा है 1752 टू 1819 तक जो है अफगान रूल जम्मू और कश्मीर रीजन में बना रहता है। लगभग 67 साल तक ये राज इनका बना रहता है। तो करेक्ट आंसर आपके पास ऑप्शन नंबर बी 1752। को रिलेट कीजिए चीज़ों को, तभी आप याद रख पाएंगे, वरना ऐसे पढ़कर सर ये याद रहने वाला तो है नहीं। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन के ऊपर, वाई डिड द खेदा सत्याग्रह ओरिजिनेट? अब बताइए सर, खेदा सत्याग्रह ये भी आपके पास महात्मा गांधी के द्वारा एक सत्याग्रह चलाया गया था। जब चंपारण सत्याग्रह हो गया तो उसके बाद आपके पास खेदा सत्याग्रह आपको देखने को मिला। कहाँ देखने को मिला बताइए सर? सर ये आपके पास आपको अगर आप दोस्तों को पता हो तो ये कंसेप्ट आपको कहाँ देखने को मिल रहे हैं? बताइए सर। चलिए खेदा डिस्ट्रिक्ट आपको कहाँ है सर? नन अदर ऑप्शन नंबर ए, दैट इज गुजरात। तो इसको टिक कीजिए और आगे बढ़िए। चलिए सर क्वेश्चन 25 आपकी स्क्रीन के ऊपर, इन विच ईयर सांबा रीजन केम अंडर द सुप्रीमेसी ऑफ जम्मू ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हरिदेव? तो इस पर बात नहीं करेंगे, जेएसए में क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका है। तो किस साल आपके पास जो सांबा रीजन है ये आपके पास आ गया अंडर द सुप्रीमेसी ऑफ जम्मू ड्यूरिंग द रेन ऑफ हरिदेव? ऑप्शन ए 1876, ऑप्शन बी 1816, ऑप्शन सी 1929, ऑप्शन डी आपके पास 1899। तो करेक्ट आंसर क्या है बताइए सर? बिल्कुल आपका आंसर सही आना चाहिए सर, क्योंकि आपने ये क्वेश्चन पढ़ा हुआ है 1860 में ये बात हो रही है। चलिए क्वेश्चन 26 आपकी स्क्रीन के ऊपर, नर्मदा रिवर द 5th लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया फ्लोज थ्रू द स्टेट्स ऑफ? तो नर्मदा रिवर जो है वो किन स्टेट्स में से पास होती है? ऑप्शन ए आपके पास मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गोवा, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र एंड गोवा, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, एंड ऑप्शन डी आपके पास क्या आ रहा है सर?
मध्य प्रदेश, गुजरात एंड राजस्थान। बताइए सर। अब आपको पता है सर, कुछ रिवर्स हमारे पास ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, कुछ आपके पास वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। अक्सर जो आपके पास रिवर्स हैं वो कहाँ की तरफ हैं सर? आपके पास ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। लेकिन कुछ आपके पास नर्मदा, तापी, ठीक है जी, आपके पास कहाँ की तरफ जा रहे हैं? वेस्ट की तरफ जा रहे हैं। तो आपको हिंट दे दिया, नर्मदा कहाँ से आ रहा है? अमरकंटक। बहुत अच्छे, नर और मादा दोनों अमर हो सकते हैं। इस तरह से हमने सर शॉर्टकट याद रखा था। तो करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए इसका? बताइए सर। क्योंकि सर ये आपके मध्य प्रदेश से होते हुए, गुजरात पे होते हुए महाराष्ट्र तक जा रही है। तो करेक्ट आंसर आपके पास ये चीज़ आपने पढ़ ली है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 27, विच आर फॉलोइंग डिस्क्राइब इज ए सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर वायर ए सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन लार्ज एरिया। एक बहुत बड़े एरिया पर, लार्ज एरिया पर आप एक सिंगल क्रॉप उगा रहे हैं, तो उसे आप क्या कहेंगे? प्लांटेशन एग्रीकल्चर कहेंगे, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कहेंगे, हॉर्टिकल्चर कहेंगे, इंटेंसिव एग्रीकल्चर कहेंगे? बताइए बताइए सर। आपके आंसर जो है आने चाहिए, साथ साथ आने चाहिए, तभी मज़ा है सर। इस तरह क्वेश्चन लाने का तो ही बेनिफिट है अगर आप चैट बॉक्स में आपके आंसर जो है बिल्कुल अच्छे से आने चाहिए, तभी आपकी तैयारी अच्छी बनी है। तो करेक्ट आंसर बिल्कुल सर ऑप्शन नंबर ए, दैट इज प्लांटेशन एग्रीकल्चर। चलिए 28 आपके स्क्रीन के ऊपर, इन विच आर फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज कटरा मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड। सर ये मेट्रोलॉजिकल आपको नहीं पता है, ऑब्जर्वेटरी नहीं पता है, कटरा तो पता है सर। कटरा कहाँ है, किस डिस्ट्रिक्ट में आपके पास कटरा मिलेगा? इतना अगर आपको पता होगा तो आप आंसर कर पाएंगे। ऑप्शन ए डोडा, ऑप्शन बी रियासी, ऑप्शन सी रामबन एंड ऑप्शन डी आपके पास पुंछ आ रहा है। तो बताइए सर, आपके आंसर सही आने चाहिए इसमें। करेक्ट आंसर नन अदर देन ऑप्शन नंबर बी, दैट इज रियासी। क्वेश्चन 29, विच आर फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज ए पार्ट ऑफ जम्मू रीजन। जम्मू रीजन के हिस्सा इसमें से कौन सा है? बारामूला सा बना दीजिए, अब क्या बचा हमारे लिए फिर? पुलवामा क्या बनेगा? कुपवाड़ा कहाँ बचेगा? बस यहाँ क्या बचा हमारे पास? सिर्फ उधमपुर बचा हुआ है। तो उधमपुर जो है किसका हिस्सा है आपके पास? जम्मू रीजन का हिस्सा है। अच्छी बात है सर। क्वेश्चन नंबर 30, द फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन यूसमर्ग इज लोकेटेड इन। आप बताइए सर, यूसमर्ग आपको इनमें से कहाँ मिलेगा? क्योंकि सर जेएसए में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं तो इन पर बात नहीं होनी चाहिए। अब आपका आंसर सीधा आ जाना चाहिए। ऑप्शन ए बडगाम, ऑप्शन बी जम्मू, ऑप्शन सी डोडा, ऑप्शन डी आपके पास शुपियाँ। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? बताइए बताइए सर, यूसमर्ग आपको कहाँ मिलेगा? बिल्कुल जी, आपके डिस्ट्रिक्ट बडगाम में ही मिलेगा। तो चलिए सर, इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करेंगे आज की क्लास में वाया एमसीक्यूज आपके बहुत सारे कंसेप्ट जो हैं क्लियर हो गए होंगे। हम उपराला कर रहे हैं, आप दोस्तों देख रहे हैं सर, कंपाइल करके आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। जो क्वेश्चन आपको नए लग रहे हैं उन पर अच्छे से जो है उनको खोल कर आपको बता रहे हैं। आपसे भी गुजारिश करेंगे, क्योंकि सर ये जो बात है दोनों तरफ से चलनी चाहिए। हम आपके लिए सर ये काम कर रहे हैं, आपसे भी गुजारिश करते हैं कि आप दोस्त जो है साथ साथ सहयोग कीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जो है साथ साथ करते रहिए, तभी सर मज़ा है। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। थैंक यू, थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली एक वीडियो में। टिल देन डू टेक योर बेस्ट केयर।